हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा, वीवैप प्लस वॉल्यूम। तो आइए हम लोग देखते हैं वीवैप प्लस वॉल्यूम के ऊपर आज क्या क्या सेटअप बन सकता था, कौन कौन सा ट्रेड बन किया जा सकता था, तो उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। सो आपको सिंपली करना क्या है, इंडिकेटर्स में जाना है, वीवैप यूज़ करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये ऊपर के इसके जो बैंड है, अपर बैंड और लोअर बैंड, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अभी हम लोगों को देखना क्या है, हम लोगों को देखना है क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ है, मार्केट कब वीवैप से ऊपर गया और कब मार्केट वीवैप से नीचे आया। आज की बात कर लेते हैं, आज की डेट 27 को, और अप्रोक्सीमेट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप 10:30 के बाद ही ट्रेड जो है वो इनिशिएट कीजिए, 10:30 बजे के बाद। तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे 10:30 के बाद मार्केट ने क्रॉस ओवर कहाँ पे दिया, ठीक है। मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया है यहाँ कहीं पे भी, तो प्रीवियस में जो भी क्रॉस ओवर होगा वहाँ पे हम लोग ले जाकर वॉल्यूम को लगाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि वॉल्यूम ही की है मार्केट को ट्रैक करने का, वॉल्यूम को हमने ट्रैक करना है। तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे मैं जाऊंगा और मैंने 10:30 से पहले देखना है मार्केट ने कहाँ पे एग्जैक्टली क्रॉस किया, एट दिस लेवल ये किया। अब मुझे देखना है कि इस लेवल से अब मार्केट ऊपर है, जब आपने मार्केट में एंटर किया 10:30 बजे तो वीवैप से ऊपर है, तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर मार्केट क्रॉस करके वापस नीचे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि वॉल्यूम जो है अभी ऊपर है, ठीक है। तो मेरा क्या है, यहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं बनता है, ठीक है, बाई के अंदर। बट यस, आई कैन टेक एंट्री इनटू द सेल, ठीक है। तो मैं सेल में यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, और मेरी जो कंडीशन है वो क्या है कि रेड लाइन से कैंडल नीचे होनी चाहिए और क्लोजिंग वीवैप से नीचे देनी चाहिए। तो मैं वीवैप से नीचे क्लोजिंग आती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट का एक एंट्री ले लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन। दिस इज आर शॉर्ट पोजीशन, ये हमारा इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और ये 1:2 का प्रॉफिट रहेगा। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी क्या होती है, फर्स्ट ट्रेड हमारी एसएल हिट हो जाता है हमारा फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही, ठीक है। मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाता है क्लोजिंग, बट हमने जो एसएल लगा दिया उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उस टाइमिंग पे वॉल्यूम को देख के ही लगाया है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ दिन में 2-3 ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, सो सक्सेस रेशो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाली ट्रेड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्रॉस ओवर हम लोग यहाँ से देखते हैं, मार्केट ने नेक्स्ट क्रॉस ओवर कहाँ पे दिया। अभी क्या हुआ कि मार्केट वापस हमारा एसएल मार्केट ने बाद में हिट किया है, ठीक है। आप एक चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो ये वाले कैंडल नीचे आए हैं, हमने जहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बाद में हिट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स क्या मतलब है कि अगर हमारा एसएल हिट होगा, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि अगर हम बाय के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो मार्केट ये रेड लाइन से ऊपर रहना चाहिए और इस ब्लू लाइन को ब्रेकआउट करके बाहर जाना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि ब्लू लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट कब जाएगा बाहर। तो वो हमारा एसएल हिट हो गया यहाँ पे। अब मार्केट जो है रिवर्स में क्या करता है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ब्रेकआउट करता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर पॉसिबिलिटी होती है मार्केट अगर रिट्रेस करने इस ब्लू लाइन पे आता है तो हम लोग यहाँ पे बाय की एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो गया हूँ, और जो भी मेरा प्रीवियस वाला लो था उससे नीचे मैं अपना एसएल लगा देता हूँ। एसएल लगाने के बाद नाउ यू कैन सी कि हमारा 1:2 का प्रॉफिट जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अगर हमने दिन में 3 ट्रेड लेनी है, 3 में से जो हमारी अभी तक जो बना है सुबह से लेके, एक फर्स्ट ट्रेड बना था
उसका एसएल हिट हुआ, देन हमारा दूसरा ट्रेड बना, उसमें हमारा टीपी हिट हो गया। ठीक है, सो लेट्स से अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको किसी स्टॉक में भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने भारती एयरटेल को किया। ठीक है, सो भारती एयरटेल में तो इंडियन मार्केट आपको पता है कि सुबह 9:30 ओपन होता है। ठीक है, तो 9:30 ओपन होने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे ओपन होने के बाद हमको मार्केट में क्या ट्रैक करना है, एग्जैक्टली हमको प्रीवियस वाला जो क्रॉसओवर है मार्केट को वहाँ पे लेके जाना है। तो मैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लेके जाऊंगा जहाँ पे प्रीवियस क्रॉसओवर हुआ है। सो दिस इज़ द प्रीवियस ब्रेकआउट, और प्रीवियस ब्रेकआउट मिलने के बाद अब ये पहली कैंडल जो है जो वी वेब से नीचे जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कितना कितना आसान है देखो, ये स्ट्रेटेजी से आप जितना चाहो जैसे चाहो पैसे बना सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन सी हेयर कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल पे लेके गया मैं। हम एंट्री कहाँ करेंगे, हम एंट्री वहाँ करेंगे जब ब्लू लाइन पे ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और जो भी प्रीवियस वाला हाई होगा उस पर हम लोग लगाएंगे। तो नाउ यू कैन सी कि वी वेब को क्रॉस करके मार्केट नीचे आया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट निकला। ठीक है, तो देखो मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट को टच किया और टच करने के बाद वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि कोई भी पूरे दिन में कहीं पे भी कोई ऐसी टर्म्स कंडीशन थी जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या फिर जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया हो। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रैक करता जाऊँगा और ट्रैक करके मैं मार्केट को ट्रैक करने की कोशिश करूँगा। अब देखो मार्केट ने एग्जैक्टली कहाँ पे किया है। अब आप नाउ यू कैन सी वॉल्यूम भी छोटा होता जा रहा है ना। तो नाउ यू कैन सी मार्केट ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल वहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आता है तो हम लोग यहाँ पे बाय का एंट्री लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पूरे दिन में हमको एयरटेल में यहाँ पे बाय का एंट्री मिला है, और यू कैन प्लेस योर एसएल हेयर। ठीक है, इससे नीचे रख सकते हैं, और इट इज़ अप टू योर रिस्क, अगर आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। अगर मैं इसको, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा चांसेस जो हैं अभी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंड भी हो रहा है, मार्केट क्लोज होने को भी है। ठीक है, तो इसमें मैं 1:2 लगाऊंगा। 1:2 लगाया मैंने, जिसमें मुझे कुछ भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ अगर मैं 320 पे भी अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा हूँ। ये 320 की कैंडल है। ठीक है, जो 320 की कैंडल यहाँ पे एटलीस्ट आपको 320 की कैंडल 1:1 का प्रॉफिट दे देगी। ठीक है, तो वापस से कहीं और देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने क्या कहा, कोई भी स्ट्रेटेजी में कभी सक्सेस मिलेगा, सक्सेस हम लोगों को तभी मिलेगा जब एग्जैक्टली हम उसको करके देखेंगे। जब तक करके नहीं देखेंगे नहीं पता लगने वाला है कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस वाले क्रॉसओवर पे जाएंगे। दिस इज़ द प्रीवियस क्रॉसओवर। ठीक है, तो यहाँ पे ले जाके मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को रख दूँगा, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है, और अब मार्केट ने वी वेब को यहाँ पे क्रॉस किया। ठीक है, ये 27 है, 27 को यहाँ पे मार्केट ने किया। तो 27 को मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया है, और लेट मी जस्ट सी, ये कैंडल हाँ 9:15 का है, और इमीडिएट मार्केट अगले ही पल अगली ही कैंडल जो है वो गैप अप करके देखो हाँ ये दिस इज द ओके, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, बट हम लोगों को क्या चाहिए कि मार्केट में रेड कैंडल क्लोजिंग नीचे दे, तब हम लोग विल टेक द एंट्री इन पीई और शॉर्ट में। तो मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दिया है। क्लोजिंग देने के बाद नाउ वी कैन टेक एंट्री हेयर, हम लोग यहाँ पे एंटर हो सकते हैं ट्रेड के अंदर इन शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, फ्यूचर के लॉट को, और 1:2 का टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट नो वरीज, यहाँ पे हमारा
एसएल जो है वो क्या हुआ, एसएल हमारा हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ है। नाउ हमने क्या देखा, ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्रॉस ओवर होने के बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ मार्केट में, तो हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मार्केट ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर जाए। अब मार्केट देखो ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला है, बट देयर इज़ नो पॉइंट कि आप यहाँ पे एंट्री लें, ठीक है, क्योंकि वो मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया ही नहीं है। और अमूमन क्या होता है कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो वॉल्यूम ही है जो आपको मैनिपुलेशन से बचा सकता है। अगर ये रिट्रेस करने के लिए आता या कैंडल के हाफ तक भी आता तो उसमें थोड़ा सा जेन्युइन कैंडल रहता, बट अभी नहीं आया है तो उसको छोड़ दीजिए। अभी अगर वापस इस लेवल पे आएगा रिट्रेस करके, देन आई विल टेक द एंट्री, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सी, ठीक है, तो मार्केट वापस से यहाँ पे रिट्रेस करके आया, तो व्हाट एग्जैक्टली आई विल डू, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पे जा सकता हूँ, और इसके नीचे पीओसी के नीचे भी आप अपना रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और 1:2 की रेशो में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे रखता हूँ देन विल सी कि हमको कितना टारगेट मिला है, दिस इज़ द हाई, सो 1.7 का टारगेट हम लोगों को मिला है। तो ट्रेडिंग हमेशा जो है वो सिस्टमेटिक वे के अंदर होनी चाहिए, और यदि आप उतने एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ये वो सब अभी इग्नोर करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, छोटे मोटे किसी भी स्टॉक को पकड़ लीजिए, पैसा आपका बन जाएगा। और जब पैसा आपका बनने लगे विद दिस स्ट्रेटेजी, तो यू कैन कमेंट और मुझे बताइएगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं जोमेटो पे लगा के दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, पढ़ाने वाला पढ़ा के चला जा रहा है, उसने समझा दिया ये ऐसे करके ऐसे कर लेना, बट प्रैक्टिस ही तो कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि मैं जो एक स्ट्रेटेजी करा रहा हूँ उस एक स्ट्रेटेजी पे कम से कम 2 4 5 वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस कराऊँ। तो जब प्रैक्टिस होगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। सो हम अभी क्या देखेंगे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है इस लेवल पे, बट हमको प्रीवियस वाला क्रॉस ओवर देखना है, प्रीवियस वाला क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ, दिस इज़ द, ये मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अपना फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इस पॉइंट पे लगाऊंगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, वी वेब को क्रॉस करके ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे ओपन होने के बाद नीचे तक आया था, देन मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। अब वापस अगर रिट्रेस करने के लिए आएगा, सो आई विल टेक द एंट्री, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। क्या हुआ, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे बाय का एंट्री लेता, अगर मैं यहाँ पे बाय का एंट्री लेता और अपना स्टॉप लॉस लगाता नीचे, तो 1:2, ठीक है, 1:2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एसएल जो है वो ऑलमोस्ट हिट हो ही गया है, अगर नहीं भी हुआ होगा तो आगे आके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा एसएल जहाँ पे भी हिट हुआ है, सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मार्केट मेरा ये जो ब्लू वाला लाइन है, अब मार्केट क्रॉस करके इसको ऊपर जाए, देन आई विल टेक दी अपोजिट एंट्री, बाय में एंट्री लूँगा मैं, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया है एंड दिस इज दी ब्लू लाइन। अब विल सी कि ये कहाँ पे स्टैंड करेगा और कैसे ब्रेकआउट देगा। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बट मार्केट में वो रिट्रेसमेंट नहीं मिला, और शायद यू वॉन्ट बी एबल टू टेक दी एंट्री, और स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा है, और मार्केट में क्लोजिंग टाइम भी है। तो ये इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमको कैरी फॉरवर्ड तो कुछ भी करना नहीं है चीज़ों को, तो इस वजह से इस जो ट्रेड को है हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कोई अच्छा और स्टॉक हम लोग देख सकते हैं, लाइक जैसे अदानी पोर्ट को देख सकते हैं। तो मैं अदानी पोर्ट को लगाऊंगा,
तो अदानी पोर्ट यहाँ पे हमने देखना है लास्ट क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ। तो मार्केट ने 5 मिनट के इस पे लास्ट क्रॉसओवर ये दिया। तो लास्ट क्रॉसओवर के बाद मार्केट ने यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया है। सो हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट जब कभी भी ये नीचे वाले इसको क्रॉस करके नीचे आएगा, देन ओनली विल टेक दी शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, अभी तक भी कोई भी किसी तरीके का नीचे ब्रेकआउट नहीं है। ये ब्रेकआउट दिया है बट मार्केट ओपन हुआ और वापस ऊपर की तरफ निकल गया। अब पूरा टाइम मार्केट यहीं पे घूमता रहा। सपोज अगर आप शॉर्ट की ट्रेड में बैठे भी थे तो योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू हिट। और इतना तो देखो वॉल्यूम ने समझा ही दिया है कि मार्केट जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो श्रिंक होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि हमें ऐसे में अगर बेहतर है कि हम लोग उसमें से फिर निकल जाएं, पूरे दिन से कुछ नहीं हो रहा है। देन अगेन यहाँ पे क्या होता है, वापस से ये देखो ये ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा आप लोग ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर आपका स्टॉप लॉस अलाउ कर रहा है आपको तो। ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमको अलाउ कर रहा है और 1:2। ठीक है, सो ट्रेडिंग में हमेशा क्या होता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, और जैसे मॉर्निंग में मुझे क्या लग रहा है कि अगर आप इसको कोई बड़ा क्रॉसओवर है सुबह मॉर्निंग में, जैसे ये क्या है ना, ये देखो ये बहुत पास ही था क्रॉसओवर, है ना। तो कोई मेजर क्रॉसओवर हो, जैसे मार्केट यहाँ पे क्या था, साइडवे था, तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने मेजर क्रॉसओवर पे उसको लेके जाएंगे। देखो मार्केट इस वाले इसमें रेंज बाउंड था। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वीवैप को 20 बार क्रॉस करेगा शायद। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को मैं पिछले वाले क्रॉसओवर पे लेके जाऊंगा जो मेजर 1 है। ठीक है, मेजर 1 पे आज सुबह मार्केट ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे एंट्री करना चाहिए नहीं। तो अब हो सकता है यू विल गेट दी सटीक एंट्री। ठीक है जी, तो अब देखो यहाँ पे मार्केट क्रॉस करके नहीं जा रहा है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अच्छा वॉल्यूम मिल गया है, तो वॉल्यूम अच्छे से ट्रैक हो पा रहा है, तो हमारी कोई एंट्री बनी नहीं है। ठीक है, और बनी भी है तो ये देखो मार्केट ने ब्रेक किया इस वाले को यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया इस वाले पॉइंट को। ब्रेक करने के बाद रिट्रेस पे यहाँ पे बाय का एंट्री ले सकते थे और इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो आपका टारगेट अचीव हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करना है, अभ्यास, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप दुनिया जहान की जितनी मर्जी स्ट्रेटेजीज देख लेना, जो मर्जी कर लेना, कोई भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाने वाला है अनटिल एंड अनलेस आप उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और उसका एक सिस्टमेटिक वे होता है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल नॉलेज कहाँ नहीं है। ठीक है, आप गूगल कर लो, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गूगल कीजिए, गूगल पे लिखिए शेयर मार्केट नॉलेज फॉर फ्री। अब देखो कहाँ नॉलेज कहाँ नहीं है, पूरा आपको पूरा सब मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट बेसिक है ना, देखो 2.5 घंटे का ये डाला हुआ है, फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नॉलेज इज़ एवरीवेयर। ठीक है, तो फ्री का कंटेंट देखने से है ना सक्सेस रेशो कितनी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्या है कि आप लोगों को यही सजेशन है। स्ट्रेटजीज हम लोग और भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आप जिस भी सेगमेंट में, जिस भी मार्केट स्ट्रक्चर में काम करते हैं, प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, और मेरा तो हमेशा सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी हमारा कम्युनिटी ग्रुप है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके अंदर अपनी पिक्चर डालिए, आप कहाँ पे गलत थे, क्या दिक्कत हुई,
वो हमसे साझा कीजिए, हम उस पर आपको सजेस्ट करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ थी ट्रेड के अंदर। जब ऐसे बैड एक्सपीरियंस इकट्ठे होंगे तो वो गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक करने से वीडियो का रीच बढ़ता है, और इफ़ पॉसिबल कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मेरे को ये वाली रिक्वेस्ट भी करनी पड़ रही है क्योंकि जितना एंगेज होगा चैनल उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।